इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। लंबे समय से सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो भर्ती थे और यहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सत्यपाल मलिक ने अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। किसान नेता के तौर पर सत्यपाल मलिक की अपनी एक अलग पहचान रही है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही वो भर्ती थे। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे सत्यपाल मलिक। लंबी बीमारी के बाद आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सत्यपाल मलिक ने अंतिम सांस ली। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन की यह खबर आई है। सत्यपाल मलिक सबसे ज्यादा सुर्खियां भी आप कह सकते हैं और विवाद भी आप कह सकते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वो राज्यपाल की भूमिका में रहे और उसके बाद जिस तरीके के आरोप उनकी तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए गए, उसी के बाद विवादों में भी लंबे समय तक घिरे रहे सत्यपाल मलिक। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली है सत्यपाल मलिक ने। काफी वक्त से वो बीमार थे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? किस समय निधन हुआ है और काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, यहीं आरएमएल में भर्ती थे? जी बिल्कुल, पिछले जो है काफी वक्त से जो बीमार चल रहे थे और हेल्थ अपडेट्स भी जो लगातार उन्हीं के जो है हैंडल से, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे मिल रही थी। और फिलहाल जैसी जानकारी मिली है कुछ देर पहले ही उनका निधन हुआ है। और अगर बात की जाए सत्यपाल मलिक की, तो वो पिछले जो है, जैसे हमको आधिकारिक तौर पर जानकारी मिली है, पिछले जो है कुछ महीनों से लगातार उनकी जो है सेहत लगातार खराब थी। और जो तमाम लोग थे जो उनसे संपर्क भी करना चाह रहे थे, तो यही कहा जा रहा था कि अभी उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। और अब से कुछ देर पहले ही उनके जो है जो आधिकारिक जो है पोस्ट है, वो जो हैंडल है, उससे ये जानकारी दी गई है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और अगर रोमाना में बात करूं सत्यपाल मलिक की, तो कुछ दिनों पहले भी उनके जो है पोस्ट से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे पहले भी जो है ये इस तरीके के मैसेज दिए गए थे कि कंडीशन वेरी सीरियस, यानी कि जो सत्यपाल मलिक की जो है जो तबीयत थी, जो काफी दिनों से नासाज चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था। और अभी कुछ देर पहले ये खबर आई कि अब सत्यपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे। तो ये बड़ी खबर है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और देखिए अस्पताल में भर्ती थे और वहां से भी उनकी तरफ से संदेश जिस तरीके के आ रहे थे, उसमें वो ये बार बार दोहराया करते थे कि वो रहें या ना रहें, लेकिन वो देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं। और इसी वजह से वो कुछ अपने तरीके के सच थे जो देश के सामने लेकर आना चाहते थे। लेकिन सत्यपाल मलिक सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ सत्यपाल मलिक का एक लंबा जुड़ाव रहा। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में सत्यपाल मलिक जो आए, वो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए जिस तरीके से वो सुर्खियों में आए और वो कई विवाद भी उनके नाम के साथ जुड़े, इसी वजह से सत्यपाल मलिक अक्सर खबरों में बने रहते थे। अंकित गुप्ता। कि मुझे अस्पताल में जो है भर्ती किया गया है और मुझे किडनी की समस्या है, किडनी की समस्या से परेशान थे, इस तरीके की आधिकारिक तौर पर जानकारी उन्हीं के जो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी गई थी। और ये भी बताया गया है कि उनकी जो है तबीयत जो है कुछ तो पहले तक ठीक थी, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। जी, मैं जरा सा आपको रोकूंगी, आप अपनी बात बाद में पूरी कीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के नेता केसी त्यागी साहब मौजूद हैं, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। त्यागी साहब, ये दुखद खबर आई है सत्यपाल मलिक के निधन की। मेरे लिए तो ये बहुत दुखद इसलिए भी है कि हमारे दोनों के राजनीतिक जीवन की शुरुआत अब से 50 साल पहले हुई थी, जब संयुक्त मेरठ था। वो मेरठ में छात्र राजनीति करते थे, मैं गाजियाबाद में था। दोनों ने लोकदल एक साथ ज्वाइन किया, दोनों आपातकाल में जेल एक साथ गए। फिर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल में लंबे समय तक साथ रहे। फिर दोनों वीपी सिंह के नेतृत्व में सांसद बन के आए और मैंने
कोई दिन, कोई महीना, कोई हफ्ता नहीं है जब हमारी मुलाकात ना होती हो, बात ना होती हो। उम्र में मुझसे बड़े थे, अनुभव में मुझसे बड़े थे और बहुत ही अच्छे वक्ता थे, बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। उनके जाने से पश्चिमी यूपी की एक जो बहुत मजबूत आवाज थी आज बंद हो गई। मैं बेहद अफसोस में हूँ, बेहद कष्ट में हूँ। बहुत धन्यवाद सर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। वाकई में बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए यकीनन होगा, जिस तरीके का जुड़ाव आपका सतपाल मलिक से रहा है। और ये दुखद खबर आई है पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का निधन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।